नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। सरकार के आदेश पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी सहित कई क्षेत्रों में पूर्णतः सील कर दिया गया है और चारों ओर लॉकडाउन का असर देखने को मिला। नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी के नज़दीक भीमगोड़ा बैरियर में, जहां पर हरिद्वार पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जो 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है इसका पालन करवा रही है, परंतु इसका उल्लंघन करने वाले भी मोटरसाइकिलों में आ रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं भीमगोड़ा बैरियर में इंस्पेक्टर महोदय से। सर, ये 2 दिन का जो है पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और कल सोमवती अमावस भी है, इस बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूर्णतः लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और अनावश्यक रूप से कोई आदमी यहाँ ना आए। हर की पौड़ी क्षेत्र में वैसे भी नहाने के लिए लोग आते हैं, अस्थि प्रवाह के लिए आते हैं। मूलतः जो अस्थि प्रवाह के लिए आ रहे हैं उन्हें छूट दी जा रही है, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई आदमी यहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आज शनिवार और कल एतवार, कल सोमवती अमावस भी है, लेकिन सरकार की तरफ से पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण ना फैले। विश्व प्रसिद्ध धर्म हृदय स्थल ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी का यह दृश्य आज एकदम सुनसान। कल सोमवती अमावस, लाखों करोड़ों व्यक्ति आज ही आना प्रारंभ हो जाता था, परंतु लॉकडाउन के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त पहरा है। किसी भी आने जाने वाली गतिविधियों को नज़र रखा जा रहा है और कोई यात्री प्रवेश ना करे, इसके लिए भी गंगा सभा ने अपने सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था कर रखी है। हमें आज़ाद न्यूज से हरिद्वार के लिए मैं देवेंद्र गिरी के साथ डीके मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तरी हरिद्वार में खड़खड़ी पुलिस चौकी में एसपीओ प्रमुख के पद पे इस समय विराजमान हैं और आप पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो ये लॉकडाउन 2 दिन का बड़ा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जन सुविधा को देखते हुए और जन सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को 2 दिन बंद रहेगा। इससे क्या होगा कि जो संक्रमण जो उत्तराखंड राज्य में बढ़ते जा रहे हैं उसमें बहुत कमी आएगी, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी, सरकार को भी राहत मिलेगी और उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि हमारा राज्य सबसे इस बीमारी को कवर करने में सफल रहा है। तो बहुत अच्छा निर्णय है, इसका सभी को स्वीकार करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। अच्छा, जो ये कल सोमवती अमावस है और पुलिस प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा एसपीओ प्रमुख होने के नाते? प्रयास ये रहेगा कि सोमवती अमावस एक आस्था का केंद्र रहा है बहुत पौराणिक समय से ही, और लोगों को सोमवती अमावस पर बहुत ही अच्छे तरीके से गंगा जी में अपना स्नान कर अपना श्रद्धा को मनाते हैं। लेकिन ये महामारी को देखते हुए इसमें सतर्कता और सावधानी बरतने की बड़ी आवश्यकता है, जिसको देखते हुए जितनी सावधानी तरीके से हम सोमवती अमावस को मना सके उतना अच्छा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां लोग कारोबार ना होने से परेशान हैं और उनके आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, वहीं हरिद्वार में चक्री सट्टे का कारोबार चरम सीमा पर है। सर, हरिद्वार में इसमें चक्री गेम का बोलबाला है, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार, हमें आज़ाद न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, अपना समय निकाला। देखिए, नगर निगम एक्ट, ड्राई एरिया और धर्मनगरी हरिद्वार को बचाने के लिए यह अभियान
निरंतर जारी रहेगा और ऑनलाइन चक्री सट्टा, ड्रग्स और जो भी नशीले पदार्थ जो वर्जित हैं धर्मनगरी हरिद्वार में, और जो यह उत्तराखंड का ऑनलाइन सट्टा चक्री का जो किंग मेकर है, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तेजस्वी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह उनके अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी और एक सीबीआई जांच कराई जाए, यह मैं मांग करता हूं। हम आजाद न्यूज़ वाइस डायरेक्टर महेंद्र देवेंद्र गिरी। अच्छा, जो ये चक्री गेम का किंग है, इसका क्या नाम है? सर, ये जो है सार्वजनिक नाम जो है अभी करने की आवश्यकता नहीं है, और यह नाम जो है जो उच्च अधिकारी हैं, जो साइबर क्राइम देख रहे हैं, एसएसपी महोदय हरिद्वार जिला पुलिस और देहरादून विजिलेंस, LIU और जो हमारे एडवोकेट भावना कौशल जी, उनके माध्यम से जो है यह ज्ञापन जो है उच्च अधिकारी को दिया जाएगा। अच्छा सर, उत्तरी हरिद्वार में जो ये चक्री गेम का धंधा फल फूल रहा है, सैकड़ों लड़के बर्बाद हो गए हैं, इसमें ये कितने लड़कों का गिरोह है जो चक्री गेम खिलवाता है? इसमें बहुत अच्छा प्रश्न किया मिश्रा जी आपने। इसमें मुख्य जो है एक ही आरोपी है, उसने जो है सैकड़ों लड़कों को बर्बाद कर दिया है, उनके मकान, उनकी दुकानें, उनके माता पिता के गहने, अपने मोबाइल फ़ोन, और आज वो है कंगाली के कगार पे हैं, और वह जो है नशीले पदार्थ का सेवन करके अपने माता पिता की बात नहीं मानते, और वह जो है अपना भविष्य अंधकार में पहुंचा रहे हैं। मेरा हम आजाद न्यूज़ के माध्यम से यही कहना है कि धर्मनगरी को बचाने के लिए अगर हमारी जो टीम है हम आजाद न्यूज़ की, और कुछ भी संघर्ष करना होगा, हमें अपना बलिदान भी देना होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये चक्री गेम वाले कितने का टर्नओवर हो जाता होगा साल भर में इनका? कम सर, इनका जो है जो पूरा उत्तराखंड है और पूरा दिल्ली का जो है सर, ये अरबों का मतलब जो है करोड़ों अरबों में जो है टर्नओवर है सर इनका, साल भर का टर्न सर। अच्छा, ये कितने आदमियों को घिरा है वैसे हरिद्वार में? सर, हरिद्वार में जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ही जो है रिमोट कंट्रोल एक के हाथ में ही है, और बाकी छोटे वाले उसके जो गुर्गे हैं, अच्छा, जो छोटे वाले गुर्गे जो हैं सर, वो जो है सैकड़ों की गिनती में सर वो है। अच्छा, अब आगे आपकी ये कार्रवाई क्या होगी? सर, अभी जो है हमारी हम आजाद न्यूज़ की एडवाइज़र भावना कौशल जी को संज्ञान दे दिया गया है, और वह जो है हमारे जो हम आजाद न्यूज़ का कार्यालय है वहाँ पर आएंगी। अभी लॉकडाउन है, 2 दिन का पवित्र सावन मास चल रहा है, और उसमें जो है उसके बाद वो आएंगी, और जैसी भी रूपरेखा तैयार होगी सर आपको अवगत किया जाएगा। सर, जो ये हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर चक्री गेम के द्वारा चल रहा है, तो आपको ये धमकी भी दे सकते हैं चक्री गेम वाले, तो आपने सुरक्षा की मांग करी पुलिस से? देखिए सर कि हम चौथा स्तंभ हैं, हम पत्रकारिता जगत में आते हैं, और सर ये देखिए कि किसी भी कलंक को मिटाने के लिए सामने तो आना ही होगा सर, और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े हमारे जो है योद्धा जो है शहीद हुए। अगर हम धर्मनगरी को बचाने के लिए अगर शहीद भी हो जाएंगे तो हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड-19 और हमारा देश तीसरे नंबर पर आ गया है, इसके बचाव के लिए आप देशवासियों को क्या सुझाव देंगे, संदेश देंगे? मेरी निजी राय में प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी तो कोविड-19 का कोई भी ऐसा इलाज जो पूरे वर्ल्ड में मान्य हो नहीं आया है। हर चौथे दिन एक नई दवा के बारे में बताया जाता है, और कुछ दवा कहा जाता है कि वो दवा काम नहीं करती। सच्चाई यही है कि आज तक की डेट में ना तो हमारे पास कोई दवाई है, ना ही कोई इसकी वैक्सीन है। तो हल क्या बचा कि हम इससे बचें? ये हो ही ना। और यदि हमें ये वायरस टकरा भी जाता है, हमारे में वायरस चला भी जाता है, तो हमारे शरीर में लड़ने की इतनी शक्ति हो कि ये वायरस अपना घर ना बना पाए। इस वायरस की सबसे बड़ी या सबसे बुरी जो क्वालिटी है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। मैं किसी के संपर्क में आया जिसको कोविड है, वो मेरे सामने छींका, तो ये वायरस मेरे नाक या मुंह के माध्यम से मेरे गले में जा सकता है।
पर यदि मेरे शरीर में शक्ति है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में कहते हैं गुड इम्यूनिटी, यदि मेरे में बीमारी से लड़ने की शक्ति है, तो ये वायरस बिना मुझे कुछ सिम्टम दिए हुए कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक्सपोजर हुआ, पर जब उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया तो नेगेटिव आया, जबकि उनके साथ के बराबर एक्सपोज वालों को पॉजिटिव आया। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि एक ही परिवार में, एक ही घर में रहने वाले 4 को है, 10 को नहीं है। 10 को ऐसा तो है नहीं कि वायरस वहाँ नहीं था, और वायरस कोई छुआछात भी नहीं करता कि बड़ों को नहीं आएगा, बच्चों को आएगा। कोई धर्म नहीं देखता, कोई कास्ट नहीं देखता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर को नहीं होना या डीएम को नहीं होना, किसी को भी हो सकता है। तो जिनको ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा कारण है कि उनके शरीर में वायरस से लड़ने की शक्ति है। वो शक्ति कैसे पैदा होगी? जब हमारे शरीर में विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, B12, D, मैंने कई चीज़ें बता दी, इनका सेवन हम इतना अच्छा करें कि यदि कीटाणु हमारे अंदर आता भी है तो हम उस कीटाणु से रोगग्रस्त ना हो और आसानी से बाहर निकल आएँ। सबसे अच्छा तो है कि हम आने ही ना दें। जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं मार्च के महीने से कि हमें 3 कार्य करने हैं। पहला, मास्क लगाना है। दूसरा, 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तीसरा, जब भी घर में जाएंगे सबसे पहले जूते उतारेंगे, कपड़े बदलेंगे, हाथ मुंह धोएंगे। सबसे अच्छा पूरा स्नान कर लें सिर से पांव तक, अच्छा साबुन लगा के, उसके बाद ही परिवार वालों से मिलें। वायरस हमारे शरीर के साथ में न चला जाता है। मुझे इन्फेक्ट नहीं कर रहा, मेरे बालों में हो सकता है वायरस हो। मैं बच्चे से खेला, मैंने बच्चे को गोदी में लिया, बच्चे ने मेरे सिर में हाथ लगाया, वही हाथ उसने अपने आंखों को और मुंह को लगा लिया, तो वायरस चला गया उसके उस कॉन्टेक्ट में। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस तो हमेशा रहेंगे ही, और मुझे लगता है जीवन भर रखने चाहिए। आप भाई सब ध्यान देंगे, आज से कुछ साल पहले हम लोग जो घर में जाया करते थे तो जूते भारी उतारते थे। एक वो परंपरा थी, कितनी सुंदर थी। सारे रोग मैंने भारी छोड़ दिए। किचन में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था जूते लेके जाने का। कितना बड़ा घर क्यों ना हो, बाहर जूते उतरते थे। अंदर के फुटवेयर लगे होते, या नंगे पाँव रहे या अपनी खड़ाओं में रहे लकड़ी में, जो कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ थी। रोग ही खत्म हो जाते थे। लगता है मुझे हमें उसी ही पुरानी प्रथा को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जब घर में जाएंगे, बाहर के कपड़े बाहर, अंदर के कपड़े अंदर। घर को मंदिर की तरह मान के चलें। ना आप कीटाणु अंदर लेके जाएंगे, ना किसी के साथ मिले जुलेंगे, तो रोग बढ़ेगा ही नहीं। और दूसरा, ईश्वरी कृपा से अपने आप को इतना मजबूत कर लें, इस कीटाणु में जान नहीं है इतनी। ये तब हम पे हावी होता है जब हम कमज़ोर हैं। तो अपने को हमें अच्छा बनाना है। उनके लिए जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, ये सब जगह अवेलेबल हो जाती हैं कि मुझे विटामिन E लेना है, विटामिन C लेना है, विटामिन D, विटामिन B12, जिंक। इन चीज़ों जिन फूड आइटम्स में ज़्यादा ही ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहे। क्योंकि मेडिकली हम लोग अभी बहुत पीछे हैं इसमें। मैं यदि बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरे को कोई दवाई नहीं है, मैं खाली पैरासीटामोल देकर फीवर कम कर देता हूँ। पर यदि ईश्वर ना करे ये मेरे फेफड़ों में चला गया और उसने वहाँ ब्लीडिंग शुरू कर दी, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जो डेथ्स हो रही हैं वो मेनली उन्हीं की हो रही हैं जिनका शरीर ऑलरेडी बहुत वीक था, कोई और बीमारी थी उसके शरीर में। 85% हमारे उत्तराखंड में रिकवरी रेट है जी, बहुत बढ़िया रेट है। 100 में से 85 ठीक हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनको ये वायरस उनके शरीर में गया होगा और बिना कुछ किए खत्म भी होगा, ना पता भी नहीं लगा। आजकल बहुत अच्छी यहाँ पे टेस्टिंग होती है। सिविल हॉस्पिटल वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूरा एसिम्प्टोमेटिक को भी टेस्ट कर रहे हैं, जिनको सिम्टम नहीं है रैंडम। हमारे यहाँ पे बड़े एफिशिएंट CMS हैं, डॉक्टर कंसल साहब, वो पूरा हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को टेस्ट करते हैं, किसी को सिम्टम नहीं है। इसलिए क्योंकि जो लोग फ्रंट लाइन पे हैं, हम लोग दिन भर पेशेंट से मिलते हैं, हम लोग को एक्सपोजर इन्फेक्शन हो सकता है, मेरे साथियों को हो भी रहा, तो वो पहले ही टेस्ट कर लेते हैं। यदि किसी के शरीर में कीटाणु है, कुछ करना नहीं है, उसको थोड़े दिन के लिए अलग कर दो, शक्तिशाली है तो अपने आप से ठीक हो जाएगा, नहीं तो थोड़े टाइम में वैसे ही ठीक हो जाए, पर वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। तो इन चीज़ों के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की यदि कृपा रहती है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों में हम इस पर कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना से बचाव के लिए हम क्या खाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें और क्या ना खाएं? जिन चीज़ों में बादी है, स्टार्च है, जो हमारे विटामिन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, वो हमें कम लेना चाहिए। चावल, आलू, उड़द की दाल, मैदा, ये चीज़ें कम लें। बर्फ़ का, ठंडे पेय पदार्थों का कम इस्तेमाल करें। वो चीज़ हम ज़्यादा लें जिनमें विटामिन C है। सुबह उठें, 1 गिलास गर्म पानी में 2 नींबू निचोड़ के पी लें। दिन में कोई भी आजकल का सिट्रस फ्रूट है, मौसमी, कीनू, संतरा, उसका जूस ले लें।
विटामिन डी का सोर्स केवल धूप है। धूप का एक्सपोजर आजकल बहुत कम हो गया है, वैसे भी मूवमेंट कम है, तो कोई हार्म नहीं है कि विटामिन डी के पाउचेज आते हैं, मेडिकल स्टोर पे आम मिल जाते हैं। 15 दिन में एक बार, एक में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है, दूध में मिला के ले लें बिना पूछे डॉक्टर से, क्योंकि इन जनरल इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी और विटामिन B12 कम है। तो विटामिन डी के लिए मैंने विटामिन डी का पाउच ले लिया। विटामिन B12 के लिए बहुत सी मार्केट में ऐसी आती हैं जिनमें विटामिन B12 भी है, जिंक भी है, वो एक टैबलेट हम देते रहेंगे। इन्हीं के साथ अलसी के बीज बहुत हेल्प करते हैं। अलसी के बीज वो इम्यूनिटी बहुत बढ़ाते हैं। 1 चम्मच 1 प्याले पानी में रात में भिगो दें, मॉर्निंग में वही पानी बीज के साथ में पी लें। दूसरा, जब भी घर से बाहर निकलें अच्छे नमक के गरारे करके निकलें। जैसे ही घर पे लौटे, जो मैंने कपड़े चेंज करने और नहाने उन्होंने बताया, उसके बाद एक बार अच्छे से गर्म पानी से गरारे कर लें। यदि हल्का फुल्का वायरस कहीं है भी तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जितनी पत्ते वाली हरी सब्जियां हैं बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, उन्हें ज़्यादा लेनी चाहिए। इनसे ही मतलब काफ़ी हद तक यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो ये वायरस हम पे हावी नहीं हो सकता।